जिस भी चीज के लिए आपकी मेहनत लगती है ना वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होती है। आप मानोगे मेरे को ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से लोग पैसा भी कमाते हैं। यार अगर मैं व्लॉगिंग करूंगी तो शायद मैं पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पाऊंगी। मैं बहुत डाउट करने लग गई खुद को। मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी भी तो आएगी यार, ऐसा भी मत डाउट कर रहे हो मुझ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे हॉस्टल रूम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो ये जो लोकेशन है ना मेरे रूम की, बाहर से लाइट आती है, इतनी मस्त लाइट आती है ना। और मेरे ख्याल से कोई भी रिंग लाइट, कोई भी स्टूडियो लाइट इतना अच्छा वीडियो बनाने में हेल्प नहीं कर सकता जितनी अच्छी ये लाइट है बाहर से आती है। बेस्ट HD व्यू दे सकती है ये लाइट। सो यस, एज यू ऑलरेडी नो, ये वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई जर्नी फ्रॉम बीइंग नथिंग ऑन यूट्यूब टू हैविंग माई चैनल मोनेटाइज। मतलब ऑब्वियसली इतनी बड़ी जर्नी तो है नहीं मेरी, बट जितनी भी है दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। तो वैसे तो लाइक गेटिंग अ चैनल मोनेटाइज्ड इज नथिंग बिग फॉर सम पीपल। और जहां मैं अपने आप को देखती हूँ, मतलब जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ, उसके सामने तो शायद ये आधा स्टेप भी नहीं है चैनल मोनेटाइज होना। लेकिन जिस भी चीज के लिए आपकी मेहनत लगती है ना वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होती है, वो आपके लिए मतलब आपको बहुत खुशी देती है। और इस चीज में मेरी मेहनत लगी है जेन्युइनली, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। माई जर्नी स्टार्टेड लाइक 2-3 years बैक। लेकिन मैं जब अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आप मानोगे मेरे को ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से लोग पैसा भी कमाते हैं। मैं बस जब अपने नीट की तैयारी करती थी, MBBS से पहले नीट की तैयारी करते हैं ना हम, वो एग्जाम नीट का क्लियर करते हैं तभी हम MBBS कॉलेजेस में जाते हैं। तो जब मैं वो तैयारी करती थी ना तो मैं कुछ लोगों की वीडियोस देखती थी, जैसे रश्मि मैम थी, उनकी वीडियोस देखती थी, और एम्स के 1-2 लोग थे, और ऐसे कुछ लोग थे जिनकी वीडियोस मैं तब देखा करती थी। और जब मैं तैयारी करती थी तब भी मैं सोचती थी यही बात कि यार जब मैं MBBS कॉलेज में जाऊंगी ना, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू सम पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। वन ऑफ देम इज माई ब्रदर। उसने तो पूरा मेरा चैनल बनवाया था, क्योंकि मुझे ABC भी नहीं आता था इस चीज का। इस पूरी मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स चीज होता है, चैनल बनाते हैं, वीडियो कैसे डालते हैं, एडिटिंग क्या होती है। उसने मेरे को, मेरे भाई ने मेरे को वीडियोस दिखाई थी कि देख तू बस वीडियो देख लेती है ना, इसके पीछे साउंड इफेक्ट होता है। तब मैंने ध्यान दिया कि हाँ, साउंड इफेक्ट कोई चीज होती है, म्यूजिक कोई चीज होती है, कि हाँ यार इसमें तो एडिटिंग की गई है, इसमें तो एफर्ट्स डाले गए हैं, हमें देखते हुए कुछ चीजें नहीं पता चलती हैं। तो वो सब उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था तब, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अब से लगा लो 3rd year में हो ना मैं, फर्स्ट सेकंड, हाँ 3rd year कंप्लीट होने वाला, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। तब उसने मुझे ये स्टार्ट करवाया था। फिर मैं जब आई थी तो जो भी कुछ मैं देखती थी, जैसे कैंपस टूर्स देखती थी, कैसे एडमिशन होता है, कैसे कैसे क्या क्या जर्नी होती है, वही वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट कर दी। क्योंकि मेरा यही था कि मुझे लाइफस्टाइल व्लॉगिंग ही करनी थी। तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया कि अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है और मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने सबसे मतलब मेरी अगर देखा जाए फेवरेट वीडियो, अगर मैं इनिशियल वीडियोस की बात करूँ तो होम टाउन टू ड्रीम लैंड वाली मैंने वीडियो बनाई थी, कि मैं होम टाउन से जब अपने कॉलेज में आई थी, अपने कैंपस में आई थी। और वो वाकई में मेरा कैंपस इतना ड्रीमी है ये मुझे नहीं पता था, बट ये नाम मैंने पहले से सोच के रखा था। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो मेरी स्टार्टिंग वीडियो थी लगा लो। और ऐसे ऐसे मैं वीडियोस बना रही थी, फिर कुछ लोगों ने देखना स्टार्ट किया। तो कुछ लोग पूछते थे कि ये कैसा कॉलेज है, कैसा दिखता है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग से ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं तो काउंसलर बन गई हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे और उनकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियोस बना देती थी। और हॉस्टल टूर वगैरह तो मैंने डालना ही था, वो तो था ही पार्ट। लेकिन लोग फिर दूसरे हॉस्टल्स के बारे में पूछते थे तो मैं सब कुछ डाल देती थी। और फिर मेरे को लगा लो 1st year के एंड में या 2nd year के स्टार्टिंग में ऐसा रियलाइज हो गया कि यार अगर मैं व्लॉगिंग करूंगी तो शायद मैं पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पाऊंगी। मैं बहुत डाउट करने लग गई खुद को। तो उस टाइम पे आई स्टॉप्ड इट कम्प्लीटली। जबकि मेरे 4,000 वॉच आवर्स और 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं ना हमें मोनेटाइज करने के लिए। वॉच आवर्स यानी कि कितने घंटे आपकी वीडियो देखी जाती है। तो 4,000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, विच टेक्स सम टाइम। मतलब अगर आप बिल्कुल भी यूट्यूब पे कुछ भी नहीं हो तो वाई वुड पीपल वॉच योर वीडियो। तो उसके लिए टाइम लगता है, अपना कनेक्शन लोगों के साथ बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो वो 4,000 वॉचर्स कंप्लीट करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क, मतलब मेरे लिए तो रहा ही है। तो 2nd year में स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया, एक तरह से 10 महीने मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली थी। तो एक तरह से मेरा वो हो गया था। मेरे को लगा कि हाँ शायद इतना ही जर्नी था, मेरा शौक था, मेरा शौक पूरा हो गया। तो मैंने छोड़ दिया और मैंने कंप्लीटली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ाई चाहे सारा दिन नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब के बारे में नहीं सोचती थी, अपने आप को सोचने ही नहीं देती थी। क्योंकि
मैं शायद डरने लग गई थी उस चीज़ से, मैं भाग रही थी उस चीज़ से। पीपल यूज टू से मी, मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि तू बहुत अच्छा कर रही थी, व्हाई वी स्टॉप्ड इट। तो मैं उनको रीजंस, बहाने सब बनाती थी कि मेरे को बस कोई मत बोलो कुछ करने के लिए। वो सीन था मेरा कि मेरे को बस मत बोलो, कि मेरे को मत बोलो कि तू बना। मेरे को गुस्सा आता था अंदर अंदर से कि क्यों मुझे बोल रहे, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से भाग रही थी। मैं कहीं ना कहीं करना चाहती थी, बट समवेयर और दी अदर मैं अपने आप को रोक भी रही थी कि नहीं नहीं यार, नहीं करना है, पढ़ाई सफर करेगी, पढ़ाई सफर करेगी। बट जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आया, फिर थर्ड ईयर का फर्स्ट सेशनल भी निकल गया। थर्ड ईयर का फर्स्ट सेशनल तो बहुत अच्छा निकला, मतलब मेरी सारे सब्जेक्ट्स में ही ऑलमोस्ट डिस्टिंक्शन आई। फिर जब डिस्टिंक्शन आ गई, जब मैं उसके लिए खुश हो रही थी, तो कहीं ना मुझे दुख हो रहा था इस चीज का कि यार मैंने अपने पैशन को, एक चीज जो मेरे को मिली थी, एक चीज जिसमें मैं वाकई में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब मैं स्कूल में एथलेटिक्स में थी, तो तब मेरे पास उस टाइम की तो मेरे पास ट्रॉफीज भी हैं, बट उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मे बी समवेयर और द अदर आई डिडंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बस मैं वो करती थी। ना स्पोर्ट्स में, ना किसी भी चीज में मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया उतना जितना मेरे को यूट्यूब में आया। और एक बात बताऊं, अगर मैं MBBS नहीं कर रही होती ना, तो मेरा चैनल रिपोर्टिंग, जैसे न्यूज चैनल्स होते हैं ना, तो उसमें जो वो लेडी आती हैं, वो बड़े अच्छे से बैठी होती हैं और बताती हैं कि आज की ये न्यूज है, ये करना चाहती थी मैं। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्ट करना बहुत पसंद था। और यूट्यूब इज अ वेरी लाइक गुड चांस फॉर पीपल हु लाइक इंटरैक्टिंग, लाइक हु आर गुड एट कैमरा। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, दिस इज समथिंग आई कैन डू, लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने वो छोड़ दिया पढ़ाई के डर से। फिर थर्ड ईयर के फर्स्ट सेशनल का रिजल्ट आने के बाद जब मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आ गए ना, तब भी आई वॉज कहीं ना कहीं नॉट सेटिस्फाइड। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने वो चीज छोड़ दी, शायद मैं उसको, पढ़ाई को इकट्ठे हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई से ब्रेक लेने पे जो मैं चीजें करती हूँ, दोज आर नॉट वर्थ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, या फिर मैं घूम रही हूँ, या मैं बाहर हूँ, या फिर मैं परेशान हो रही हूँ। जब आपके पास एक रीजन नहीं होता है ना, मतलब पढ़ाई के अलावा मेरे ख्याल से एक रीजन होना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई के अलावा एक चीज आपके पास पक्का होनी चाहिए करने को, वरना पढ़ाई तो करना एक बड़ा अच्छा रीजन है ही लाइफ में, बट अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते ना, आपको कोई मोटिव नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लग जाते हो। तो आपको लोग चाहिए होते हैं। अगर आपके पास कुछ और नहीं है अपना करने के लिए, तो पढ़ाई के अलावा आपको लोग चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, जो फैमिली लाइफ हमें यहाँ नहीं मिलती है। तो आपके पास कुछ ना कुछ काम जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने ब्रेन को बिजी रख सको, तो पढ़ाई के अलावा बिजी रख सको। पढ़ाई करना एक तरह से थोड़ा मतलब बोर्डम वाला काम है, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर आप क्लब्स में भी नहीं हो, पढ़ाई के अलावा आप क्लब्स में जाओ, घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करना जरूरी है, वरना आपका दिमाग, कहते हैं ना, वेला घर शैतान का घर होता है। तो आप लड़ाई के रीजंस ढूंढने लग जाओगे, या फालतू की गॉसिप्स में पड़ जाओगे, तो ऐसे ऐसे काम करने लगोगे। उन सब में भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। अब मैं अकेली हो जाती थी, तो मैं ज्यादा टेंशन लेती थी। इसलिए आई डिसाइडेड आफ्टर द फर्स्ट सेशनल्स कि यार लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई। और मेरे 2000 सब्सक्राइबर तो, सॉरी 2000 वॉचर्स मेरे पहले से हो रखे थे, और लगा लो 2000 ही बाकी थे। लेकिन अब क्या होता है ना वॉचर्स का, कि वो एक साल का होता है। पिछले 365 डेज में आपके 4000 वॉचर्स होने चाहिए। तो मेरे अब पिछले वाले कटते भी रहते थे, क्योंकि मेरा तो एक साल से ज्यादा हो चुका था, तो वो 365 डेज ही लेगा, पिछले 365 डेज ही लेगा। तो पीछे वाले कटते जाएंगे ना वॉचर्स, और आगे वाले ऐड होंगे। तो अगर मेरे 20 ऐड हो रहे हैं सपोज करो, तो पिछले 20 एक दिन के कट भी तो जाएंगे, मतलब जितने आए हैं वो माइनस भी तो होते जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो मेरे साथ क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा था कि मैं अब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थर्ड ईयर की। जैसे मेरा फर्स्ट सेशनल खत्म हुआ, तो मैंने सोचा था कि अब लेट्स स्टार्ट इट अगेन, देखा जाएगा जो होगा, बट एक बार स्टार्ट करते हैं। तो एक बार तो दिमाग में ये भी आया कि नया चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो अब जितने वॉचर्स आएंगे ना, पिछले कटते भी जाएंगे, तो चीजें ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। बट फिर मेरे को लगा कि यार 2000 वॉचर्स पड़े हैं, इतनी मेहनत करूंगी कि अब वाले वॉचर्स ओवर पार कर दें पिछले वाले जितने कट रहे हैं उसको। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। अब लगा लो कि अगर मेरे 40 वॉचर्स एक्चुअली अगर बन रहे हैं, तो पिछले वाले कट रहे हैं, तो 20 कट भी रहे हैं, तो 20 ऐड हो रहे हैं। समझ गए ना। तो मतलब ओवर पार करने लग गया वो। कुछ दिन तो कम हो रहा था, कुछ दिन के लिए क्या हुआ कि वो कम हुआ, वॉचर्स गिर रहे थे मेरे। अभी वाले ऐड होने के बाद भी कुछ गिर रहे थे, तो मतलब पिछले वाले कट ज्यादा रहे थे। पर फिर 1-2 हफ्ते की मेहनत के बाद वो एक्चुअली बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो मेरे को मोटिवेशन मिली उससे। और मैं ना करती गई वीडियोस डाली। तो महीने में मेरे ख्याल से 6-7 वीडियो डाली, लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स डाले। तो फाइनली 17 सितंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया।
फाइनली हो गया और मैं बहुत खुश थी इस चीज के लिए। ऑल्दो मैं वही बोल रही हूँ कि शायद किसी के लिए ये बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन मैंने इसके लिए मेहनत की, बहुत ज्यादा गट्स एसिमुलेट करने के बाद मेरे को लगा कि यस आई कैन डू इट। तब इसलिए ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। और अभी एक्चुअली जो लास्ट में अभी मैंने अगस्त 1 से स्टार्ट किया था, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर 17 सितंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अगर ये चैनल 1.5 महीने में मोनेटाइज हो सकता था, तो अगर स्टार्टिंग से भी देखी तो शायद 3 महीने में हो जाता, लेकिन मेरे को इस चीज को करने में 3 साल लग गए। तो वही बात है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, वो हो जाएगा। अब मोनेटाइज होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। और मेरा कोई इतना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा। आई वोंट लाई अबाउट दैट। मेरे को इनिशियली नहीं पता था, लेकिन अभी जब मैंने फिर से मतलब पूरा किया, इसको वॉच आवर्स कंप्लीट किए, मेहनत करके किए, तो ऑब्वियसली मेरे को पता है कि आपको पैसा मिलता है। और कहीं ना कहीं आपको होप्स भी होती हैं कि यार अगर मेहनत करे तो कुछ तो मिलना ही चाहिए। उस चीज के लिए मैं खुश थी। और मतलब मोनेटाइज होने के बाद मेरे को पता चला कि ऐसा बहुत कम पैसे होते हैं जो यूट्यूब आपको देता है। लाइक फॉर एवरी 1000 व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी किसी वीडियो पे 1000 व्यूज नहीं आते हैं। अभी अगर मेरे लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वाली वीडियोस देखी जाएं तो 1000 व्यूज पे अराउंड 60 रुपीज वो आपको देता है। अराउंड 60 रुपीज, 60 रुपीज 1000 व्यूज पे। तो उस मतलब पैसा कमाने वाले यूट्यूबर से तो मैं इतना छोटी हूँ कि मुझे पैसा कमाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। एंड माई एडवाइस टू एवरीवन हु इज वॉचिंग माई वीडियो एंड ड्रीमिंग टू बी अ यूट्यूबर, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब अगर आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी नहीं हो, अगर आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग नहीं है, मेरी तरह एकदम अभी स्टार्ट कर रहे हो 2024 में, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी इज अ वेरी वेग थिंग। आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये पैसे कमाने के लिए नहीं करते हो। अभी भी मैं अपने आप को यही समझाती हूँ कि हम इससे पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। मेरे को इस चीज में मजा आता है, इसलिए ये मैं कर रही हूँ। अदरवाइज अभी जैसे मेरा यूट्यूब जस्ट स्टार्ट हुआ है और जितने भी व्यूज मेरी वीडियोस पे आते हैं वो आप देख ही सकते हो। उसके हिसाब से मेरे को हर दिन इतने पैसे तो आ ही जाते हैं कि मैं 4-5 समोसे खरीद के खा सकती हूँ। 4-5 समोसे खरीद के खा सकती हूँ, मतलब भाई 40-50 रुपए, वो भी हर बार नहीं, कभी कभी 20-30 रुपए भी आते हैं सिर्फ। और आपको $100 यानी कि अराउंड मेरे ख्याल से 6-7 हजार रुपए होते होंगे, तब आप उन पैसों को रिडीम कर सकते हो। सो the amount you earn from YouTube is a really less for a new person who's starting YouTube just now. बट हाँ, अगर आपको इस सब में मजा आता है, जैसे मुझे इस सब में मजा आता है, तो आई एम डूइंग इट। बी द फैक्ट कि इसको मैं प्रायोरिटी नहीं रख रही हूँ। मेरा प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है, मेरी MBBS है और मेरा डॉक्टर बनना है ऑब्वियसली। बट दिस इज समथिंग आई एम इंजॉइंग, सो आई एम डूइंग दिस। एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी टिल नाउ ऑन यूट्यूब, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी। Isn't it a big statement? बट हाँ, कभी तो आएगी यार, ऐसा भी मत डाउट कर रहे हो मुझ पे, कभी तो आएगी। तो जब मेरी वो पेमेंट आएगी, अभी मेरा कोई एडसेंस कोड भी है शायद जो आएगा मेरे को। मैंने ना कुछ वो था जेन करके था कुछ, मतलब मैंने चैट किया था यूट्यूब से। मेरे दोस्त ने बताया था कि इनसे पूछ के आगे क्या क्या करना है। मैंने एक टैक्स वाला फॉर्म फिल किया था, तो उससे फिर कोड मैंने उनको बोला कि अब मैं आगे क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि ये कोड आएगा, आपके पास कोई एडसेंस कोड आएगा, वो आपको भरना है। वो अभी तक आया नहीं है, पता नहीं आएगा कब आएगा, कैसे आएगा। बट मैंने ठीक है उनकी बात मान ली कि हाँ भी कोई कोड आएगा। उन्होंने बोला तो 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। 17 सितंबर से आज 28 हो गई है, पर कोई कोड अभी तक तो नहीं आया है। बट अभी बहुत टाइम भी है, मतलब लगा लो 17 अक्टूबर तक का तो मैं वेट करूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला 2 से 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना तो लग ही सकता है। तो अभी वो कोड आएगा, मैं डालूंगी, फिर कभी मेरा चैनल मोनेटाइज होने, मतलब पैसे रिडीम करने का मेरे पास वो एलिजिबिलिटी भी $100 का कंप्लीट होगा। तो जब वो सब होगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। इतना सा जर्नी जो अभी तक का था वो मेरे को आप लोग के साथ शेयर करना था। सो यार, दैट इज इट। आई होप यू लाइक द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू।